हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफिशियल महाजन। आई आना गुप्ता। आज मैं आप सबको क्लास 6 सिविक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सॉरी। सो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है, क्या होता है? डिफरेंसेस। But the discrimination means to discriminate on the basis of caste, color, sex, creed and all. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया को डाइवर्स कैसे कहा जाता है और यहाँ पे किस किस बातों का डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग, फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस एंड प्रिडिक्शंस। डिफरेंसेस का मतलब हो गया अंतर एंड प्रिडिक्शंस का मतलब हो गया पक्षपात, प्रोड्यूस। इसमें हमें बताया गया है कि हमें कैसे पता चलता है कि हम हैं क्या। हम कैसे बोल सकते हैं कि हम हैं क्या? हमारे खाने का तरीका, द वे वी लिव, द वे वी ईट, द फूड वी ईट, वट वी वियर, बट द गेम्स वी प्ले, दिस ऑल थिंग्स कैन जॉइन अस कि हम हैं क्या। जैसे मैं हूँ, मैं क्या खेलती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मैं कौन से त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करती हूँ। इन सब चीज़ों से मुझे पता चलता है कि मैं हूँ क्या मैं। वैसे ही इंडिया में ऐसा बोल सकते हैं हम कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 8 रिलीजन्स, 8 मेन रिलीजन्स। कितने हैं? 8 मेन रिलीजन, जिसमें से 8 के 8 रिलीजन जो हैं वो इंडिया में होते हैं, प्रैक्टिसाइज्ड होते हैं इन इंडिया। इंडिया में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस का मतलब आप समझ रहे हैं ना? तो मैं बता रही थी आपको कि 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हमारी इंडिया में बोली जाती हैं। 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं हमारी इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेराइटी ऑफ स्टेट्स। इंडिया में बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ पे हर टाइप की अलग कल्चर, लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग है, बहुत से डांसेस हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। इसके बाद बताया जाता है हमें कि हम एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। हम अगर एक सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट लेते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आपने देखा होगा उस सोसाइटी में बहुत से रिलीजन्स के लोग रहते हैं। ठीक है, वो सब एक साथ रहते हैं, वो सब आपस में सेफ फील करते हैं, बिकॉज वो आपस में एक दूसरे को जान पहचानने लगे हैं। उनको एक दूसरे की बात समझ आती है, भाषा समझ आती है, वो क्या खाना पसंद करते हैं, क्या चीज़, दे आर सेफ एंड सिक्योर, दे फील। वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें हमें बताया हुआ है कि हम स्ट्रेंजर्स फील करते हैं जब हम किसी न्यू प्लेस में जाते हैं, अनफेमिलियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब न्यू प्लेस, न्यू वातावरण, हर चीज़ न्यू मिलेगी आपको, तो आप वहाँ पे कुछ अनसेफ टाइप फील करेंगे। ठीक है, वैसे ही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इसमें कि आप लोग ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, देयर आर सम स्टेटमेंट्स which see in the village are ignorant and superstitions to see the people in money lenders. देखिए, यहाँ पे एग्जांपल आपको दी जाती है एक विलेज की। विलेज में मनी लैंडर होता है जो सबसे बड़ा होता है, जिसको मतलब जिसके पास बहुत पैसा होता है। कुछ लोग होते हैं वहाँ पे मनी माइंडेड होते हैं, जिनको अपने पैसे से इतना प्यार होता है कि हाँ भाई वो तो कुछ और देख ही नहीं सकते, उनको पास पैसा 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 चाहिए होता है। कुछ लोग वहाँ पे बहुत सारे, कुछ लोग लेजी होते हैं, कुछ लोग कनिंग होते हैं, कनिंग पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो उन नेगेटिव थॉट्स को भी पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं कि वो सबको माइंड कन्वर्ट करके उनको एक अच्छी राह पर लेके जा सके, बट हर चीज़ पॉसिबल तो होती नहीं है। वैसे उन लोगों ने बताया हुआ है कि इन सब वे से पता चलता है कि हम लोग डिफरेंट कैसे हैं, कितनी कितनी वैरायटी के लोग होते हैं, कुछ पॉजिटिव हो गए, कुछ नेगेटिव हो गए, ये सब आ गया डिफरेंस में। ठीक है, आपका फर्स्ट टॉपिक था ना डिफरेंट और प्रिजस्ट, इसे आप प्रिजस्ट करते हैं। प्रीजुडिस्ड, इसका
इसका मतलब क्या हुआ? पक्षपात। इसका मेन मतलब है जज करना, मीनिंग टू जज। देखो लोग एक दूसरे को, हम क्लास की एग्जांपल लेते हैं, क्लास में क्या होता है, एक दूसरे को हम जज करते हैं कि हाँ भाई वो लड़की इंटेलिजेंट है, वो लड़का इंटेलिजेंट नहीं, वो कमज़ोर है। हम उनको जज करते हैं आपस में कि मतलब वो हमसे कैसे ज़्यादा है, वो हमसे किस तरह से कम है, ठीक है। अपने आप को इन्फीरियर दिखाने के लिए हम दूसरे लोगों को जज करते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी जस्ट जजिंग these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak different languages other than English. आगे समझ? पक्षपात करना, हम बोलते हैं ना हाँ भाई इस लड़के को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है, इसे दूर रखो भाई, ये हमारी कैटेगरी में नहीं है, हम सब तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं। दूसरा ग्रुप आ जाएगा वी आर इंग्लिश, हमें इंग्लिश आती है, ये वो। तो इस वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं लैंग्वेजेस के बेसिस में भी, पक्षपात करने लग पड़ते हैं। नेक्स्ट आ गया, वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल, रिलीजियस बिलीफ, कलर, स्किन। अब इन सब चीज़ों पे भी पक्षपात होता है। डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात एक ही बात हो गई, मतलब पक्षपात किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उनका स्किन कलर कैसा है, वो कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, इन सब चीज़ों में भी पक्षपात होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो जब हमने बोला रिलीजन, रिलीजन में कितने सारे रिलीजन आ गए, 8 डिफरेंट रीजन, उनके अंदर डिफरेंट कास्ट आ गई, फिर सब कास्ट आ गई, इन सब में भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद आ गया कलर, कलर में कुछ ब्लैक हो गए, कुछ वाइट हो गए, कुछ का कलर फेयर हो गया, ये सब भी इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन आया, ये सब आ गया पक्षपात में, ठीक। ऑलराइट, इतना समझ आ गया? अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखिए, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। देखिए क्रिएटिंग का मतलब हो गया बनाना, स्टीरियोटाइप्स का मतलब हो गया रूढ़िवाद लोग। रूढ़िवाद से मतलब आप समझ ही सके होंगे कि जो लोग जो है एक दूसरे को बस हमेशा टोकते ठुकते रहते हैं, रूढ़िवाद लोग, ठीक है। इस टॉपिक में आपको बताया गया है एज वी आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, हम सबको जैसे पता है मेन डिफरेंसेस कौन सा आता है, जेंडर डिफरेंस, जिसमें मेल, फीमेल, बॉय, गर्ल, इन सब चीज़ों के ऊपर डिफरेंसेस किए जाते हैं कि हाँ ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन सब के ऊपर डिफरेंसेस किए जाते हैं। मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज और गर्ल्स, इट वी लाइक टू गिवन इन दी बॉक्स। इस बॉक्स में आपको बताया गया, आप इसे एक बार देखिएगा जरूर। If we take sentence, they don't cry, they associated with the boy, men, parents did not cry to become। देखो बोला जाता था पहले कि लड़के कभी रोते नहीं हैं, फिल्म थी ना, उसका डायलॉग था मर्द को दर्द नहीं होता, एम आई राइट? वैसे ही मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है, लड़के भी रोते हैं, हमारे सामने वो कभी नहीं रोते, वो अकेले बैठ के रोएंगे, अपने यार दोस्तों के साथ जिनकी बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग होगी ना, वो उसके सामने हमेशा रोते हैं। हर किसी के अंदर फीलिंग्स होती हैं, हर किसी का दिल होता है, बट ये कहने की बातें होती हैं कि लड़के नहीं रोते हैं, सिर्फ लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां रोती हैं, बट आज के टाइम पे लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, इवन बोथ मैन एंड वीमेन आर इक्वल। इवन बोलते हैं कि वुमेन्स जो हैं वो अबव हो चुकी हैं मैन से, बट अकॉर्डिंग टू मी सब ठीक है, नॉर्मल है। हाँ आजकल लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं, हर चीज़ में आगे हैं, हर एक चीज़ में आगे हैं लड़कियां, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों की मेंटालिटी चेंज कर सकें, जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि मैंस कभी नहीं रोते हैं एंड ऑल। देखो जो पेन है वो हमेशा ओल्डर लड़कों को नहीं होती, पेन हमेशा लड़कियों को होती है, ये लोग बोल रहे हैं। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि बॉयज़ जो हैं, द वे द बॉयज़ आर, हाउ द गर्ल्स आर,
बॉयज़ और गर्ल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, वो लोग क्यों बोलते हैं कि बॉयज़ नहीं रोते हैं गर्ल्स रोती हैं. द स्टेटमेंट आर कंक्लूड दैट विदाउट एवरीथिंग द एक्सेप्ट विदाउट ईच थिंकिंग. उन सबकी थिंकिंग अलग होती है, लड़कों की थिंकिंग अलग है, लड़कियों की थिंकिंग अलग है. वो लोग बोल रहे हैं द फिक्स पीपल इनटू वन इमेज आर कॉल्ड एज स्टीरियोटाइप्स. जो लोग ये सब बोलते हैं ना कि लड़का है लड़की है, इनको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, रूढ़ावादी लोग. ऑलराइट, अब आ गया समझ सबको. देखो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इनइक्वालिटी से आप मतलब समझ ही गए होंगे. इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर. इनइक्वालिटी हो गई कि हम लोग एक दूसरे को बराबर नहीं समझते. डिस्क्रिमिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. डिस्क्रिमिनेशन हो गया पक्षपात, छुआछूत, किस किस बेसिस पे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया. अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन द पीपल एक्ट एज प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स. डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब लोग जो है वो पक्षपात करते हैं, ठीक है, या तो रूढ़ावादी लोग होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ वो लड़का है वो लड़की है, ये सब करते हैं. उसके बाद बोला गया है कि जैसे हम कोई जॉब लेने जा रहे हैं, कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ चीज़ें स्टॉप करना चाहते हैं जो हमारे नेबरहुड में हो रही हैं, बट उसे हमें स्टॉप करने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा. लाइक इन एग्जाम्पल प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द टैप एंड द हैंड पम्प्स. कुछ लोग जो होते हैं जैसे वो आर नॉट एबल टू ड्रिंक टी और सम ग्लासेस. जैसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे करते हैं, आई विल शो यू. देखो सबसे ऊपर आ गए ब्राह्मण, अपने हिंदुइज्म की बात कर रही हूँ मैं. फिर आगे क्षत्रिय, फिर आगे वैश्यास, फिर आगे शूद्रा. अब जो शूद्र लोग हैं सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ किया जाता है. क्यों, ब्राह्मण बोलते हैं कि हमारे सामने नहीं आने चाहिए, इनकी परछाई हमारी परछाई से मिलनी नहीं चाहिए. जैसे मेरी आप देख सकते शैडो दिख रही है, अब इस शैडो के साथ ये शैडो मिक्स नहीं होनी चाहिए, ये देखिए, ठीक है. इसको बोलते हैं ये लोग डिस्क्रिमिनेशन. अब ब्राह्मण लोग जो हैं अगर वो लोग पहले टाइम पे कहीं पे भी जाते थे तो शूद्रों को अलाउड नहीं था कि वो लोग उनके आगे आएँ, उनके आगे पीछे घूमें या उसी जगह पानी पे जहाँ वो लोग पानी पीते हैं. उनको कप्स पे पानी पीना या चाय पीना अलाउड नहीं था. वो लोग उस कुएं में जाके पानी नहीं सकते थे जहाँ से ब्राह्मण पीते थे. इन सब चीज़ों को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन. उसके बाद देखिए डिस्क्रिमिनेशन जो है बिटवीन समीर, अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स इन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड. देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना समीर 1 एंड समीर 2, इनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड. देखो समीर 1 जो था वो स्कूल जाता था, समीर 2 जो था वो न्यूज़पेपर बेचता था. क्यों, समीर 1 जो है वो अमीर होगा, समीर 2 जो है वो इतना अमीर नहीं है कि वो अपने स्कूल का खर्चा कर सके, इसलिए वो न्यूज़पेपर बेच के अपना खर्चा करता था. इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसी को बोला जाता है. इसी को बोलते हैं देयर डिफरेंसेस आर वेरी रीड अर्लियर नॉट इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट इन इक्वालिटी. इन सब चीज़ों को इनइक्वालिटी में ले लिया गया है. देखो आगे एक छोटी सी एग्जांपल दी है आपको, एक स्टोरी दी है इस बॉक्स में. अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स. उस टाइम पे मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत मतलब बोला जाती है. मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी क्लास है, ऐसा है वैसा है, उन लोगों के बारे में बोला जाता है. आप ये स्टोरी एक बार खुद पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट. इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन समझ आ गया. इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन के बीच में आपने क्या पढ़ा, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनको, इनइक्वालिटी आ गया उनको हर चीज़ में इनइक्वल होना. जैसे कोई स्कूल में जा रहा है, जो शूद्र हैं वो लोग डाउन क्लास में बैठेंगे, वो लोग ज़मीन पे बैठेंगे, और जो अपर क्लास है वो बेंचेस पे बैठेगी, या शूद्रा क्लास के बाहर बैठ के पढ़ेंगे, उनको मैम की आवाज़ बाहर आनी चाहिए. जैसे B.R. अम्बेडकर जी के बारे में आपको पता होगा, वो क्लास के बाहर खिड़की से पढ़ते थे. इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा on being discriminate against. अब इसमें देखिए people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentering, poetry, weaving, fishing, farming etc. for earning a livelihood. people जो है अलग अलग टाइप का काम करते हैं अपने आप का, अपना दिनचर्या चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी फॉर पैसे, इनकम, मेन होता है इनकम.
पैसों के लिए, ताकि उनको उनका खाना खाना नसीब हो सके, बच्चों के लिए कपड़े आ सकें, अपना घर वगैरह बना सकें। हमें पैसों की ज़रूरत क्यों होती है? इन सब चीज़ों के लिए होती है। मेन होता है खाना, जो हम फूड खाते हैं ताकि हमें ताकत मिले, एनर्जी मिले। However, the certain kind of works are valued more than others. Activity like cleaning, washing, cutting, picking garbage, इन सब चीज़ों को impure, dirty। अब देखो, जो लोग स्वीपर होते हैं, जो लोग गार्बेज उठाते हैं, जो लोग क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, पिकिंग करते हैं, कटिंग हेयर करते हैं, हम लोग इनको impure बोलते हैं। क्यों? वो लोग भी तो अपना काम कर रहे हैं ना, जिसमें वो लोग कर सकते हैं, जो उनके लिए ठीक लगता है उनको, वो लोग वो काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं ना। देखो, सबसे बड़ा योगदान हमारी सोसाइटी में इन्हीं सबका होता है। जो कटिंग करता है वो हमारे बाल काटता है ताकि हम लोगों को सेफ लगे, हम लोग थोड़ा रिलैक्स हों। जो लोग सफाई करते हैं वो लोग हमें बचाने के लिए खुद गंदगी में जा रहे होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बट मेरे मोहल्ले में जो स्वीपर्स आते हैं, मैं उनको हमेशा बात करती हूँ, उनसे हमेशा उनको चाय पिलाती हूँ, दूध देती हूँ, जो भी उनको चाहिए होता है वो देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग हमें बचा रहे हैं, खुद गंदगी में रहते हैं, खुद वो ही झाड़ू मारते हैं, पूरी स्ट्रीट साफ़ करते हैं, वो गंद उठाते हैं एंड पिट करते हैं उनको, डक करते हैं उनको। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम इम्प्योर समझते हैं, बट ये इम्प्योर नहीं है, ये हमारे लिए वो लोग अपना योगदान दे रहे हैं कि बाकी सब लोग सेफ हैं। जैसे हम आर्मी को बोलते हैं ना कि आर्मी हमें बचा रही है, बॉर्डर्स में लड़ रही है वो, वैसे ही ये लोग हमें लोकेलिटी की इम्प्योरिटीज़ से बचाते हैं। उसके बाद देखिए, कास्ट सिस्टम में डिफरेंसेस होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जैसे हमारे पास कास्ट है, उसमें सब कास्ट आ गई, ये आ गया, उसके बाद उनके रिलीजन्स आ गए, उन सब में डिफरेंसेस किए जाते हैं। कास्ट आर देमसेल्व्स सुपीरियर। देखो, कास्ट में भी एक कास्ट होती है सुपीरियर होती है, एक उस इंफीरियर होती है, एक सबसे सुपर इंफीरियर होती है। इन सब चीज़ों का भी डिफरेंस होता है। अगर हम ब्राह्मण बोल रहे हैं, एक अपर ब्राह्मण होंगे, एक लोअर ब्राह्मण होंगे, मिडिल ब्राह्मण्स होंगे, इनमें भी डिस्क्रिमिनेट होता है भाई। आजकल डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, मैंने आपको बता दी, स्पेशली होता है ब्राह्मण और शूद्रा के बीच में, क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो तो वॉरियर्स हो गए, ठीक है, वो लोग तो लड़ाई वगैरह करते हैं। जो वैश्यास हो गए वो ट्रेडर्स हो गए, व्यापारी हो गए। तो बच्चे कौन? शूद्र क्लास एंड ब्राह्मण क्लास। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए उन्होंने बताया हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की एग्जाम्पल दे के बताया हुआ, वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन अवर इंडिया शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन 1901। उन्होंने बताया हुआ कि वो क्लास के बाहर पढ़ते थे, उनको अनइक्वल माना जाता था। उन्होंने भी ये सब चीज़ें बताई थी पढ़ के। उसके बाद देखिए, बस इसमें इतना सब ही है, आप इसको शॉर्ट समरी में समझ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आई गेस लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर, या दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट्स इज इक्वालिटी। स्ट्रीविंग फॉर इक्वालिटी। देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या मिलती है इन्फॉर्मेशन। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आर इंक्लूडेड विद इन द स्ट्रगल्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉर द ट्रीट मोर इक्वल। स्ट्रीविंग फॉर इक्वालिटी का मतलब आ गया इक्वालिटी के लिए लड़ाई। इसमें बताया गया है जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के लिए लड़े थे, उनके अगेंस्ट, कि हम पूरा इंडिया साथ हो गया था। उसमें हमने कोई कास्ट, कोई कलर, कोई डिस्क्रिमिनेशन लोग अलग नहीं रखे थे कि हाँ भाई तुम उधर रहो, तुम उधर रहो, तुम उधर रहो, हम सुपीरियर है हम इधर रहेंगे, या तुम सुपीरियर हो तुम उधर रहोगे, जो इन्फीरियर है वो उधर रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वैसे ही कुछ लोगों ने अपने लिए प्रोटेस्ट किया था कि हम लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दलित, वुमेन्स, ट्राइबल पीपल, पीजेंट्स फाउट फॉर द इनइक्वालिटी दे एक्सप्रेस इन देयर लाइफ। देखो, इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि दलित वगैरह इन सबको भी इनइक्वल माना जाता था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वुमेन्स। वुमेन्स को पहले बिल्कुल भी इक्वल नहीं माना जाता था। उन लोगों के साथ हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। उन लोगों को बोलते थे तुम लोग हस्बैंड के बाद खाना खाओगी, हस्बैंड के जूठी थाली में खाना खाओगी। हस्बैंड्स अगर डेथ हो जाती है किसी हस्बैंड की, वो सती साथ में सती हो जाएगी। अगर सती नहीं होगी उसको बाल पूरे कटवा दिए जाते थे। मतलब एक तरह से बिल्कुल
बाल होते हैं सर में उनके, कोई ज्वेलरी नहीं उन्होंने डालनी, कोई चूड़ी नहीं, कोई टिक्का नहीं, वाइट साड़ी डाल लेनी। पर्दा प्रथा थी जो भाई अपने बड़ों के आगे, अपने जेठ के आगे, अपने ससुर के आगे इतना लंबा लंबा घूंघट रखना, जब कुछ दिखे ना आगे, बहुत चीज़ें लड़कियां फेस करती थी। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज तो हमारे कंट्री में इंडिया की जो वुमेन्स हैं वो नेवी में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, जेट चला रही हैं, वो काम कर रही हैं जो आज तक वुमेन्स ने कभी नहीं किया। फर्स्ट IPS किरण बेदी थी हमारी प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये सब चीज़ें मैटर करती है। इन सब लोगों ने 1947 में इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो कि BR अम्बेडकर जी ने बनाया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में ही लिखा गया था, फर्स्ट पेज ऑफ प्रेम्बल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज बोलते हैं ना, उसमें क्या लिखा था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved the constitution of India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to a secular, secure to all the citizens, justice for social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity to promote among them, fraternity assured to dignity of individual and unity of integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, this 26th day of November 1949, to the Harriman adopt an act to give ourselves this constitution. So हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप 11th में बुक पढ़ोगे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे लिखा हुआ है हमारे BR अम्बेडकर जी ने। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको, मंथ 2 years 11 month and 18 days लगे थे। अबाउट 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद BR अम्बेडकर जी ने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है। फिर भी इस पर बहुत सी अमेंडमेंट्स की गई थी, बहुत सी चीज़ें इसमें और ऐड की गई थी, रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए थे जिनसे हमें ये पता चलता था कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हमें इतना फ़ाइन होगा, ये टैक्स लग जाएगा, हमें इतने साल की जेल हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसे रूल बनाते थे। फंडामेंटल राइट्स भी लेते हमें, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, कास्ट, इन सब चीज़ों का फ्रीडम था हमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, वुमेंस को भी एजुकेशन का फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन से मिला था। ऑलराइट, उसके बाद हम लोगों को बहुत सी चीज़ें हम बोलते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई, अमेंडमेंट के दौरान मिली। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो था और डाइवर्सिटी जो थी वो ख़त्म। डाइवर्सिटी तो थी, बहुत से लोग इकट्ठे रहने लगे, ठीक है, सेकुलर बन गए, बट डिस्क्रिमिनेशन कुछ लेवल तक हाई पीक पे था, तो वो थोड़ा कम हो गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर द टुडे। आई होप आप सबको समझ आया हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।